इफ्तिखार साहब भी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। इफ्तिखार साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लुबना जी ने कहा कि ये बेहतर तरीका नहीं है, लोगों के दिल में इससे डर नहीं बैठेगा। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि पुलिस इस पे जस्टिफाई करेगी कि उन्होंने किन हालात में एनकाउंटर किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस ये नहीं कहेगी कि हमने जो है इनके ऊपर गोलियां चला दी, हम मारना चाह रहे थे, पब्लिक डिमांड थी। ये गवर्नमेंट की तरफ से और पुलिस की तरफ से भी स्टेटमेंट नहीं आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एनकाउंटर हुआ है, जब तक वो पुलिस की रिपोर्ट नहीं आती, हमको ये पता नहीं चलेगा कि किन हालात में उन लड़कों का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस तो यही कहे, एनकाउंटर का मतलब ये है कि रिटालिएशन, यानी फर्ज कीजिए कि एक्यूज उन पर हमलावर होता है या भागने की कोशिश करता है, पुलिस के बस में नहीं है उनको पकड़ना, तो उसको का 2 शूट सेट कर देते हैं, उसको एनकाउंटर का नाम दिया गया है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि अभी मेरी बहन ने कहा, लुबना सरवत ने, कि ये जो पब्लिक की जो मेंटालिटी है कि कोई भी इंसिडेंट होगा तो आप ये डिमांड कर दो कि बस इनको शूट कर दो, इनको एनकाउंटर कर दो। और पुलिस स्टेशन के सामने भी आपने देखा कि शादनगर पुलिस स्टेशन के सामने हजारों की तादाद में लोग वहां पर जमा होकर ये डिमांड कर रहे थे एक्यूज को हमारे हाथ में दे दो, हम उनको कत्ल कर देंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पब्लिक भी ये जिम्मेदारी समझना चाहिए। आप किसी भी कंट्री में आप देखिए, जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो गवर्नमेंट और पुलिस को ये लिबर्टी होती है कि वो कानून के दायरे में रह के जो अपना काम करे, उनको ये मोहलत। मगर जब प्रेशर आप बिल्डअप करते हैं, यानी आप जो है पुलिस स्टेशन के सामने हंगामा करते हैं, कि उसको हवाले करने की बात करते हैं, और जो ऐसी नौबत क्यों आ जाती है कि लोग प्रेशर बिल्डअप करें? हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं समझती हैं? इंसाफ में देरी अगर होती है तो जाहिर सी बात है हौसले बुलंद होते हैं, जो गुनहगार होते हैं उनको पता है कि वो बाद में छूट जाएंगे। हाँ, वही तो है ना, यही तो मैं बता रहा हूँ। ये कोई इशू एक छोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा यानी डिबेटेबल इशू है ये, नहीं इसमें शक नहीं है। यानी कुछ सवाल जो लुबना ने उठाए वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप प्रेशर बिल्डअप करते हैं तो फिर ये रास्ते निकल के आते हैं ऐसे, और ये रास्ते जो है निकाल लेते हैं लोग, ताकि जो है लोगों को जो है ठंडा किया जा सके, इस मसले को खत्म किया जा सके। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो है ये एनकाउंटर की जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि हुआ क्या है। तो मगर मैं ये समझता हूँ कि जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो हमको भी अपनी समाजी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, कानून से जो है आवाम को भी वाकिफ होना चाहिए कि भाई जब इन्वेस्टिगेशन होगा, यानी अभी तो चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई थी, अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में था, तो ऐसे वक्त में अगर आप प्रेशर बिल्डअप करेंगे तो हो सकता है, यानी क्या हुआ हो तो पता नहीं, मैं तो बोल नहीं सकता, मगर ये ऐसे हालात पैदा होते हैं। अक्यूज को हम जब तक वो मुजरिम साबित नहीं होता, उसको अक्यूज ही, मुलजिम और मुजरिम में बहुत बड़ा फर्क होता है। जी जी, मुलजिम मुजरिम नहीं होता जब तक कि उसका जुर्म साबित ना हो अदालत के अंदर, बाज़ाब्ता जो है उस सबूतों की बुनियाद के ऊपर। तो अभी ये मरहलों के अंदर भी अवाम इस तरह मुश्तिल हो जाना कि जिनको पकड़ा गया है वो उनको सजा दीजिए, उनको मौत के घाट उतार दीजिए, तो ये जो मेंटालिटी हमारे अंदर पैदा हो रही है तो इसको भी कम करने की जरूरत है, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल, इंसाफ में देरी की हमने जिक्र किया, इंसाफ में जो देरी होती है उस वजह से हौसले काफी बुलंद होते हैं। तो हुकूमतों को क्या इस तरह फास्ट ट्रैक की बात होती है, जब भी इस तरह का कोई मामला आता है ये कहा जाता है कि फास्ट ट्रैक अदालत में इसका फैसला होगा, 45 दिन में 40 दिन में मामला हल कर लिया जाएगा। क्यों ना इस तरह के केस के लिए इस तरह की जो भी घिनौनी हरकतें होती हैं बाकायदा कोर्ट ऐसा बना दिया जाए कि 15 दिन या 20 दिन के अंदर ही इसका पूरा मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। नहीं, हुकूमत ने जो है ऑलरेडी फास्ट ट्रैक अपॉइंट किया था। हाईकोर्ट ने भी जो है 2 दिन पहले ऑर्डर दे दिए। महबूब नगर में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम हो चुका था और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको इंचार्ज भी बना दिया गया था। और फास्ट ट्रैक कोर्ट जब बनता है तो पुलिस के लिए जरूरी है कि वो तमाम तफसीलात के साथ जो है चार्जशीट पेश करे। तो पुलिस अभी चार्जशीट पेश करने ही वाली थी और वहाँ पर जो है मुकदमा चलने वाला था, और मुकदमा जब चलेगा तो वहाँ पर कोई भी वकील जो है एक्यूज की तरफ से पेश होने वाला नहीं था, क्योंकि मैं भी वहाँ की बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। तो हमने तय किया था कि कोई भी इस केस को नहीं लड़ेगा एक्यूज की तरफ से। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहुत जल्द इसका जो है फैसला होने ही वाला था, मगर खैर ये वाकया हो गया, अब एक्यूज ही नहीं रहे तो केस क्या चलेगा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट तो कायम हो चुका था, ऐसी बात नहीं है, फास्ट ट्रैक तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका था वहाँ इस मसले के ऊपर। नहीं, इस मामले में तो फास्ट ट्रैक था। मेरा कहना है कि क्या इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया जा सकता कि जो भी इस तरह के मसले सीधे फास्ट ट्रैक में जाए? फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है हमेशा नहीं रहता ना, जब भी वाकयात होते हैं उस वक्त तो वाकई की नौयत को देख के हुकूमत जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए अपील करती है, और जो है हाई कोर्ट जो है इसका परमिशन देता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम किया जाता है। तो बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम किए गए गुज़िश्ता में भी जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए बहुत सारे फैसले सामने आए हमारे।
अभी भी इस मसले पर भी ऑलरेडी फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम हो चुका था। ऑलरेडी जो है हाईकोर्ट ने भी जो है इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए थे और महबूब नगर के कोर्ट में एक स्पेशल जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम हो चुका था और जज को भी जो है मुतयन कर दिया गया था। सिर्फ मसला यह था कि पुलिस चार्जशीट फाइल करे और अक्यूज को वहाँ पेश करे और उनको सजा होने वाली थी। वो जल्द इनको जो है सजा भी होने वाली थी। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे इफ्तिखार साहब, जाहिर सी बात आप एडवोकेट भी हैं, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर काफी हंगामा रहा, हुकूमत ने कहा कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाएगा। क्या लगता है इस बार वाकई हुकूमत संजीदा आपको दिख रही है, कानून ऐसा कोई बनाया जाएगा? हाँ, हमें तो उम्मीद है जब तक के तमाम जो सियासी जमातें हैं, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट जो है मुत्तहिदा तौर पर जो है अगर कोई डिमांड नहीं करते, मगर मैं समझता हूँ कि आज जो मरकजी हुकूमत है उसका कुछ एजेंडा अलग है। वो जो है शहरियत कानून या फिर ट्रिपल तलाक ऐसे मसाइल के अंदर उलझी हुई है। अवाम के जो मसाइल है उसके ऊपर जो है तवज्जो देने में मैं समझता हूँ कि मरकजी हुकूमत जो है तवज्जो नहीं दे रही है। इसीलिए जो डायरेक्ट जिनका अवाम से ताल्लुक है, ऐसे वाक़यात से ताल्लुक है, अगर वो इस जानिब तवज्जो दे और ऐसे कानून बनाए तो मैं समझता हूँ कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा नहीं होगा किसी भी जमात का जो इसकी तायद नहीं करेगा। तो ये जो है मरकजी हुकूमत के दायरे के अंदर आता है। पार्लियामेंट जब तक तरमीम नहीं करेगी कानून के अंदर तो फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन भी जो है रियासतों के लिए जो है नामुमकिन हो जाएगा। तो मेरा ये मुतालिबा है कि मरकजी हुकूमत जो नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस तरफ भी तवज्जो दें, ना कि जो है हसास मसाइल के ऊपर जो हमेशा बहस होती है। आपने देखा कि जो है अभी जो है शहरियत का कानून जो सिटीजनशिप एक्ट पेश किया गया है और उसके ऊपर बहस चल रही है। तो ये मसाइल के अंदर हमको जो है हमेशा उलझा कर रखा जाता है और जो बुनियादी मसाइल है उसके ऊपर कोई तवज्जो जो है मरकजी हुकूमत नहीं दे रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ लुबना सरवत भी जुड़ी हुई हैं। लुबना सरवत, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी इफ्तिखार अहमद साहब बोल रहे थे, सरेआम सजा वाली बात जो हो रही है, लगातार पूरे मुल्क से ये आवाज़ आ रही है कि सरेआम सजा दी जाए। जाहिर सी बात आपने इनकाउंटर पर सवाल उठाया, लेकिन क्या जब इनके खिलाफ मुकदमा चला और ये एक्यूज हो गए, मुजरिम साबित हो गए, तो क्या इनको सरेआम सजा या फांसी दी जाए इस तरह के मुजरिमीन को? ये आपका ये सवाल को जवाब देने से पहले आपने जो एक सवाल किया था वो बहुत अहम है। वो सवाल जो था कि ये फास्ट ट्रैक जो होता है कि ये फास्ट ट्रैक शुड नॉट, ये कानून का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए, ना कि ये केस बाय केस बेसिस पे अरे अभी ये केस में हम फास्ट ट्रैक कायम करेंगे। ये तो यही हुआ ना भाई कि आप पब्लिक प्रेशर के बेसिस पे, केस बाय केस बेसिस पे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम कर रहे हैं। तो क्या एक रेप और दूसरी रेप के बीच में हम डिफरेंस बता रहे क्या? कि अभी एक देखिए, ये अभी इफ्तिखार जी भी बताए कि इसकी फास्ट ट्रैक तो बन चुकी थी, जज भी कायम हो चुके थे, चार्जशीट ही लगना था, तो ये सब सही अपनी जगह है। अब आइए, आप कल जो बच्ची पे, मासूम बच्ची पे जो रेप थी, दिसंबर 2018 में उसका रेप हुआ और दिसंबर 2019 तक के हालात ये थे कि वो गैंग रेप से दोनों बेल पे बाहर थे और वो तीनों और को लेकर बच्ची जब रेप के कोर्ट के केस में जब कोर्ट को जा रही है तो उसको पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है और बच्ची अपने जान के लिए हॉस्पिटल में लड़ रही है। तो मुझे ऐसे ये केस नहीं, कई केस, क्या इस बच्ची का फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि सिस्टम ही नहीं था कि जब औरत के। बिल्कुल, लुबना सरवत साहब आपको रोकना चाहेंगे, निर्भया की वालिदा इस वक्त कुछ बोल रही, पहले उनको ह्यूमन राइट है, हम फांसी नहीं दे सकते। तो आज ये कोर्ट को, सरकार को, दिल्ली पुलिस को, सबको देखना चाहिए कि आज हैदराबाद के पुलिस ने क्या नजीर पेश किया है। तो मेरा अपने न्याय व्यवस्था से, अपने सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी निर्भया के मुजरिमों को फांसी दे और एक समाज में नजीर पेश करें कि नहीं, बच्चियों के साथ होगा कुछ, जिस तरह से क्राइम तोड़ के वो क्राइम करेंगे उसी तरह से उनको सजा मिलेगी। मैम, इन 7 सालों में क्या बदलाव देखा आपने? क्या बदलाव हुआ जिस तरह से हुआ आज के दिन, कैसे देखते हैं आप 7 सालों में? देखिए, मैं इन 7 सालों में, मैं आज भी 2012 में खड़ी हूँ, हाथ जोड़ के कोर्ट में खड़ी हूँ, किसी रोड पे खड़ी हूँ, किसी मंत्री के घर में खड़ी हूँ कि मुझे इंसाफ दीजिए। लेकिन मैं आज जरूर कहना चाहूंगी कि हैदराबाद में जरूर कुछ बदला है। जो पुलिस ने किया है आज जरूर कुछ बदला है। जो उनको इस तरह से 10 दिन के अंदर सजा मिल गई, भगवान ने भी साथ दिया है उस परिवार का। उस परिवार को संघर्ष, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं चैनल के माध्यम से बोली थी
कि उनको हमारे तरह संघर्ष ना करना पड़े। आज वो बात सच हो गई, उनको 10 दिन में इंसाफ मिल गया, उनके बच्ची को इंसाफ मिल गया। मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी क्राइम हुए हैं, हैदराबाद में हुआ, उन्नाव में हुआ है, बक्सर में हुआ है, नालंदा में हुआ है और निर्भया के साथ हुआ है, सभी मुजरिमों को जल्द से जल्द फांसी मिले। समाज में सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, एक समाज में नजीर पेश करे। आज वो समय आ गया है कि बच्चियों के क्राइम के खिलाफ आप एक्शन लीजिए, उनको इंसाफ दीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहती हूँ, पूरे देश के लोगों को, बच्चियों को, युवाओं को, महिलाओं को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने 10 दिन से संघर्ष किया, उनको इंसाफ मिला। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप इसी तरह संघर्ष करिए, क्राइम के खिलाफ लड़ाई लड़िए। वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, बच्चियों को जरूर सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल। तो हैदराबाद में खातून वेटरनरी डॉक्टर के कातलों का इनकाउंटर हो गया है। अमजदुल्लाह खालिद